डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी का जीवन दर्शन राष्ट्रीय पुनर्जागरण की गंगोत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका जो है वो अद्वितीय है। सन 1925 में जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की थी तो वह नन्हा सा बिरबा था। मुट्ठी भर नवयुवक उनके साथ थे, लेकिन आज यह एक बट वृक्ष बन गया है और समय समय पर स्वयंसेवकों ने राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो जन जागरण अभियान छेड़े हैं, और उसके साथ ही जब भी मेरे देश पर संकट आया है, संकट की उस कठिन घड़ी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और आज भी उसी दौर से निभा रहा है। राष्ट्र पर जब भी संकट आया, चाहे वह दैवीय हो या मानवीय हो, जब भी राष्ट्र ने उसे पुकारा, उस पुकार को उसने कभी अनसुना नहीं किया। राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सक्रिय भूमिका और जो सशक्त आंदोलन खड़े किए गए, उसके द्वारा लाखों करोड़ों देशवासियों के मन और मस्तिष्क को जो है वो एक आंदोलित स्वरूप दिया। जिस महान और उच्च ध्येय को लेकर आरएसएस की स्थापना की गई और उसे पूरा करने के लिए राष्ट्र की समस्याओं और समाधानों के बारे में जो उसकी जो संकल्पना है, उसकी कुछ विशिष्टताएं भी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी धधकते ज्वालामुखी जैसे जन्मजात देशभक्त थे। सुकुमार अवस्था में ही उनके प्रचंड व्यक्तित्व से विदेशी अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की चिंगारियां फूटने लगी थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। सरकारी मुखबिरों ने साये की भांति उनका पीछा किया। उनके चाचा को सताया गया। जब डॉक्टर साहब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, जब वो कलकत्ता में थे, तो वो चाहते तो वो डॉक्टर की भूमिका अदा कर सकते थे, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन को उन्होंने गहराई से समझना और उन्होंने पढ़ाई की, अपने घर भी पहुंचे डॉक्टर बनकर। तब भी उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुख सुविधा से मुंह मोड़ लिया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित स्वराज्य के जन आंदोलनों से नाता जोड़ लिया। उस समय 2 बार वे जेल गए, कठोर कारावास भी उन्होंने भोगा। डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी अपने आग उगलते ओजस्वी भाषणों के लिए विख्यात थे। उनके एक सार्वजनिक भाषण के लिए उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया था। उन्होंने अपने बचाव में न्यायालय में तीखा विद्रोहात्मक वक्तव्य भी दिया। उसे सुनकर जज ने निर्णय दिया, बचाव का तुम्हारा वक्तव्य तुम्हारे भाषण से भी अधिक राजद्रोहात्मक है, और उन्हें 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। ये बात जो है वो 1921 की है। जब 1930 का आंदोलन चला तो वो सत्याग्रह करते हुए पुनः जेल गए। इस बार संघ के कुछ सहयोगी भी जो थे वो उनके साथ थे। डॉक्टर साहब की उत्कट इच्छा थी कि वे जीते जीते
अपनी आंखों से भारत को स्वाधीन देख सकें। और उनकी इस बलवती इच्छा में 1940 में जीवन दीप बुझने तक रंच मात्र भी कमी नहीं आई। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज जीवन मरण के संघर्ष से जूझ रहे थे, डॉक्टर हेडगेवार जी ने पहले ही युद्ध के उमड़ते वाले मेघों को भांप लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि गुलाम बनाने वाला अब कठिनाइयों से घिरा हुआ है और इसका लाभ उठाकर राष्ट्रदासता के पास से मुक्त हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त कार्यकर्ताओं से तीव्रता से कार्य करने का अनुरोध किया और खुद भी दिन ना देखा रात ना देखी, यथासंभव जो है वो उन्होंने प्रयास किए। कम से कम समय में एक सशक्त संगठन का निर्माण और उसका निर्माण करने में वो जी जान से जुट गए। कभी कभी सोते सोते भी ये अपनी वेदना व्यक्त करते रहते थे कि ये समय कितना तेजी से बीता जा रहा है और हम हैं कि अभी लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं है। डॉक्टर साहब की ये वेदना मुक्ति के लिए कैसी गहरी वेदना और छटपटाहट थी। स्वाधीनता के लिए उनके मन में तीव्र छटपटाहट तो थी, पर स्वाधीनता के बारे में प्रचलित जो उस समय के नारे और सस्ते और उथले उपाय उन्हें कभी नहीं भाए। उन दिनों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदू मुस्लिम एकता बिन स्वराज्य नहीं जैसे नारों का बोलबाला था और कांग्रेस को भी बस यही चिंता जो है वो धीरे धीरे खाई जा रही थी कि किसी तरह से मुसलमानों को जो है वो अपने पक्ष में किए जाए। इसी के कारण उन्हें तुष्टीकरण के फिसलन भरे मार्ग पर अग्रसर होना पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने वाले मुसलमानों से स्वयं घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण जो संबंध थे, किंतु डॉक्टर हेडगेवार जी इस बात पर भी उतना ही बल देते थे कि मुस्लिमों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना का पलड़ा कमजोर न किया जाए। वे चेतावनी भी देते थे, यदि मुस्लिमों की अनुचित मनुहार की जाएगी तो उनका फल यही होगा कि उनकी सांप्रदायिक और विघटनकारी मनोवृत्ति और भड़केगी। और धीरे धीरे स्वाधीनता का जो संग्राम ज्योति की तरह प्रज्वलित हो रहा था और राष्ट्र की स्थिति में डॉक्टर साहब ने जो है वो एक अनुपम संगम जैसे सोने पर सुहागा, यही संघ के विकास की विशेषता रही। संघ की स्थापना से अंग्रेजों के बहिर्गमन तक ये अद्भुत क्रम सदैव ही बना रहा। सन 1930 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी सत्याग्रह आंदोलन में कूदे तो उन्होंने संघ संचालन का भार एक अन्य वरिष्ठ सहयोगी को सौंप दिया और घोषणा कर दी कि वे तथा अन्य सभी स्वयंसेवक सत्याग्रह आंदोलन में व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हो रहे। और जब वो सत्याग्रह के लिए चले, बाहर काम करने वाले स्वयंसेवकों को यह स्मरण कराते गए कि संगठन कार्य को पहले से भी अधिक जोर शोर से चलाया जाए। यानी कि उनकी जो सोच, हिंदू संगठन की शक्ति का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण कहीं अधिक आवश्यक कार्य जो है वो कहा गया। स्वाधीनता संग्राम के संबंध में डॉक्टर साहब ने जो दृष्टिकोण हमें दिया वो दूरदर्शिता वाला था। उनके विचार स्वाधीनता प्राप्ति के तात्कालिक उद्देश्य तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने भारत के विगत इतिहास का गहन मनन अध्ययन किया था। उन्हें पता था कि जो लोग अपनी पिछली भयंकर भूलों से सीख नहीं लेना चाहते
उन्हें निश्चय ही पुनरावृत्ति का जो है वो पाप भोगना पड़ता है। और हमारे अतीत का इतिहास हमें बताता है कि एक समय था जब हमारा देश स्वतंत्र और समृद्ध था और जीवन के हर क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। लेकिन किस तरह से अंग्रेजी मुट्ठी भर आक्रामकों के हाथों हमें पराजय मिली और अब मानना का मुंह हमें जो है वो देखना पड़ा, हमें सीख लेनी चाहिए। अनेक गंभीर रोगों ने हमारे राष्ट्र के शरीर को खोखला कर दिया, हमारी आंतरिक शक्ति को क्षीण कर दिया और देश सहज ही विदेशी आक्रामकों का जो है वो शिकार बन गया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की एक अद्भुत शाखा पद्धति का जो आविष्कार किया है, उनका उद्देश्य है कि इस गंभीर दोष को दूर किया जाए। अति उत्कट अखिल भारतीय राष्ट्र चेतना जागृत की जाए। इसके लिए चाहे नगर हो, चाहे ग्राम हो, सुदूरवर्ती पर्वत प्रदेश हो, वहां चलने वाली जो हजारों शाखाएं, प्रतिदिन बहुमुखी कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक प्रार्थना, महापुरुषों से संबंधित गीत कहानियां, महापुरुषों के वचनामृत का जो पान कराया जाता है, राष्ट्र की समस्याओं और वार्ता चर्चा होती है, वहां ही हमारी राष्ट्रीय आस्था, जीवन मूल्यों का मान बढ़ता है। प्रतिदिन एकात्मता स्रोत और एकात्मता का जो मंत्र हमारे कान में गूंजता है, वो डॉक्टर हेडगेवार जी की देन है। उनमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक जो परंपराएं, संगठनकारी समन्वयकारी पक्षों का जो उजागर विचार पक्ष हमारे समक्ष आया है, वो कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो ये बातें हमें बताई, डॉक्टर हेडगेवार जी ये चेतावनी देते नहीं थकते थे कि केवल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने से हमारे सभी कष्टों का अंत नहीं होगा। उन्होंने उस समय ही विश्लेषण कर लिया था, केवल एक सशक्त, संगठित और पुनरुत्थानशील हिंदू समाज ही जो समाज है, वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता और अखंडता बनी रहेगी। डॉक्टर हेडगेवार जी को पता था कि ऐसी सभी राष्ट्र विरोधी चुनौतियों के विष को हरने का एकमात्र प्रभावी उपाय यही है कि सुसंगठित हिंदू मनोबल तैयार किया जाए। अतः उसे सुदृढ़ करने के लिए हर संभव मार्ग को खोजने के लिए वे सदैव उत्सुक रहे और उन्होंने हिंदू जागरण का जो कार्यक्रम प्रत्येक परिदृश्य से हमारे समक्ष रखा है, हमें उसे अपने जीवन में ढालना चाहिए। बाबा राव सावरकर, भाई परमानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे प्रख्यात हिंदू नेताओं से उनके संबंध, अंतरंग मित्रों जैसे जो घनिष्ठ थे, इससे बड़ी सहायता मिली। शाखा पद्धति का जो वो विस्तार हुआ, साथ ही सामान्य हिंदू मानस को भी जो वो जागृत किया गया। डॉक्टर हेडगेवार जी को इस बारे में तनिक भी शंका नहीं थी कि वर्तमान स्थिति में यह अनिवार्य है कि हिंदू अपने प्राण और सम्मान की रक्षा सीना तान कर करें। अपने प्रथम जब देशव्यापी दौरे में उन्होंने, गांधी जी ने लिखा था, मेरा निजी अनुभव तो इस विचार की ही पुष्टि करता है कि मुसलमान सामान्यतः ध्वंसबाज हैं, हिंदू कायर। जहां कायर होंगे वहां ध्वंसबाज तो होंगे ही। इस वक्तव्य में गांधी जी ने परोक्ष रूप से हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें मुस्लिम आक्रामकता का अंत करना है तो उन्हें कायरता को अपनी केंचुली से जो है वो उतार फेंकना होगा। आज जो पूरे देश भर में स्वयंसेवक विद्यमान है, वो हिंदू जागरण
कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी देखने को जो है वो मिल रहा है। हमें चिंतन करना चाहिए, हमें देश हित में जो है वो कार्य करना है। जिस तरह से हेडगेवार जी ने अपना योगदान, समाज प्रेम का जो संस्कार हमें दिया है, हमें भी समाज सेवा के क्षेत्र में वो कार्य करना चाहिए। हमें समाज को एकल विशाल देशव्यापी परिवार समझना है। सुख दुख में हमें जो है वो एक दूसरे के सहभागी बनना है। और जो उन्होंने हमें एक राह दिखाई है, हमें भी उस राह पर जो है वो चलना है। हम स्वयं सेवक होने के नाते हमसे भी ये आशा है कि हम समाज के अन्य सदस्यों का भी सुख दुख देखें। जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने हमें चिंतन दिया है, हम उस बात को जो है वो समझें। सन 1938 में पूना में महाराष्ट्र हिंदू परिषद को संबोधित करते हुए डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, जो ये भाव मैं और राष्ट्र एक ही है, लेकर राष्ट्र एवं समाज के साथ तन्मय होता है, वही राष्ट्र सच्चा राष्ट्र सेवक है। कुछ लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मैंने इतना त्याग किया। इस प्रकार वे ये दिखा देते हैं कि राष्ट्र बेराष्ट्र से अलग है। उदाहरण के लिए मैंने अपने बेटे के यज्ञोपवीत पर खर्च करके बड़ा भारी त्याग किया। पिता के लिए यह कहना कहां तक युक्ति संगत होगा। कुटुंब के लिए किया गया खर्च जैसे स्वार्थ त्याग नहीं होता है, वैसे ही राष्ट्र रूपी कुटुंब की सेवा में किया हुआ व्यय भी स्वार्थ त्याग नहीं है। राष्ट्र के लिए खर्च करना, कष्ट सहना तो प्रत्येक घटक का पवित्र कर्तव्य है। तो हेडगेवार जी ने ऐसे विचार, ऐसे संस्कार हमें जो दिए हैं, उन्होंने जो हमारे लिए जो सामाजिक चेतना को जताया है, हमें जो है वो उसे देखना चाहिए। हमें जो है वो उस राह पर चलना है। हम डॉक्टर हेडगेवार जी के मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे और एक अच्छे स्वयंसेवक की भूमिका राष्ट्रीय यज्ञ में विविध क्षेत्रों में उजागर करेंगे। तो हमें डॉक्टर हेडगेवार जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसे जो है वो हमें अपने आप में जो है वो खुद को समझना है। हम खुद भी जो है वो उस विचारधारा से जुड़े हैं और व्यवहारिक रूप के विभिन्न पक्षों पर हम जो विचार करते हैं, उसकी झलक जो है वो सबको दिखती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो एक हमें ये सब बातें कही हैं, हमें उनको सोच समझकर पद्धति का जो आविष्कार उन्होंने किया, हमें उसके समझना है। हमें अजेय शक्ति, चरित्र, ज्ञान, शौर्य, ध्येय निष्ठा के जो सद्गुण का प्रसाद डॉक्टर हेडगेवार जी ने दिया है, हमें भी उस समाज के लिए जो है वो कुछ करना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये मत बताओ कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन हम ये बताएं कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। तभी जाकर डॉक्टर हेडगेवार जी का जो पूरा योगदान हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो रहा है, हम उसे जो है वो अपने जीवन में भी अपनाएंगे और उस सूत्र को लेकर चलेंगे और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। प्रत्येक दिशा में हम कार्य करेंगे, तभी हमारा ये जन्म जो है वो सफल होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। हमें ये जीवन मिला है, मानस जन्म मिला है और हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक संगठन मिला है, जिसमें हम दिन रात सामाजिक चिंतन करें, राष्ट्रीय चिंतन करें, भगवा ध्वज को सर्वोच्च आदर्श मानते हुए हम गुरु के रूप में प्रतिष्ठित जो हेडगेवार जी ने हमें एक समर्पित भाव दिया है, हम उसे जो है वो जीवन में ढालेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम एक संगठन निष्ठ कार्यशैली के अनुसार जो है वो चलेंगे। प्रेरणादायी जो विचार हेडगेवार जी ने हमें दिए हैं, हमें जो उससे सीख मिली है, हम उस सीख को खुद भी लेंगे,
उन कौशलों को विविध प्रकृति स्वभाव वाले असंख्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे और डॉक्टर हेडगेवार जी के जो विचार हैं उसी के अनुरूप हम निरंतर बढ़ते जाएंगे और तभी विश्राम करेंगे जब डॉक्टर साहब के हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार करेंगे। धन्यवाद।